बीमा संशोधन विधेयक 2008 को पारित किए जाने के विरोध में बीमा कर्मचारियों ने तीखा व कड़ा प्रतिरोध जताया है। चंडीगढ़ प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत करते हुए नॉर्दर्न जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन के नॉर्थ जोन महासचिव ए.के. भटनागर ने बताया कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीमा कानून संशोधन विधेयक 2008 को अनुमोदित किया है और सरकार बजट सत्र में राज्यसभा में इस विधेयक को बहस कर उसे पारित करने का प्रयास करेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल के इस निर्णय के खिलाफ देशव्यापी स्तर पर बीमा कर्मचारियों ने देश की आम जनता के साथ मिलकर कड़ा व तीखा विरोध जाहिर किया है। एफडीआई की जो सीलिंग है वो 26 से बढ़ाकर 49% करना उचित नहीं होगा सरकार के लिए। यशवंत सिन्हा जी उसके चेयरमैन थे, उन्होंने रिकमेंडेशन की है और उचित इसलिए नहीं होगा कि वो फॉरेन कंपनियां जो अपने यूरोपियन कंट्रीज़ में या अपने अमेरिका के अंदर AIG जैसी कंपनी 2008 और 2009 में फेल हुई, वही कंपनियां हिंदुस्तान के अंदर आना चाहती हैं। उन्होंने जो वहाँ पर फाइनेंशियल गड़बड़ किया अमेरिका के अंदर, उसको लेकर के आज तक वहाँ की जो कंट्रीज़ हैं उस फाइनेंशियल क्राइसिस से उभर नहीं पाए हैं। अब वही कंपनियां अब हिंदुस्तान के अंदर आना चाहती हैं, इसीलिए यशवंत सिन्हा जी ने भी इसका विरोध किया था। अभी हमारे सामने समस्या ये है कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं वो दो बात बहुत तेज़ी के साथ कर रहे हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लेकर कि चाहे वो रिटेल का हो, चाहे वो इंश्योरेंस सेक्टर का हो, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर का हो, किसी भी इंस्टीट्यूशन में जो एफडीआई लाने की बात हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, उसके दो कारण कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हमें देश को पैसा चाहिए। नंबर 2, जो बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट क्राइसिस है वो हमारे सामने सीरियसली हमें परेशान कर रहा है। इन दो पर्पज़ के लिए हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो हमारे सामने नॉट एज एम्प्लॉय बट एज ए पब्लिक या एज एक सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री हमारे सामने कंसर्न महसूस ये हो रहा है कि क्या वाकई उद्देश्य वही है जो प्रधानमंत्री जी हमारे या फाइनेंस मिनिस्टर हमारे या UPA 2 सरकार के नुमाइंदे बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं। अब रहा सवाल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है 2011-2012 के अंदर इस देश के अंदर टोटल $22 बिलियन FDI देश के अंदर आई और $26.1 बिलियन FDI इस देश से बाहर चली गई। तो कौन सी FDI इस देश की डेवलपमेंट के लिए बची? विरोध के फलस्वरूप नॉर्दर्न जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन की ओर से 30 जनवरी बुधवार को सेक्टर 29 के भाकना भवन में एक विशाल कन्वोकेशन का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र सरकार के इस फैसले के विरोध में गहनता से चर्चा की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रूबरू टुडे।